भीष्म पितामह जिनका नाम ही अखंड ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने के कारण भीष्म पड़ा, जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन शासन अपने पिता की आज्ञा से ऐसे बंधे कि जब द्रौपदी का अनादर भी हुआ तो उस राज सत्ता सिंहासन के प्रति दिए गए अपने वचन के कारण कुछ बोल ना पाए। तो यहां पर प्रायश्चित भीष्म पितामह को भी करना पड़ा। बाणों की शैया पर लेटे हैं। ये जो कथा है ना भीष्म जी की, ये हमको क्या ज्ञानोपदेश देती है। बंधुओं, आपने राम कथा में सुना होगा, जब रावण सीता जी का अपहरण करके लेके जा रहा था तो मार्ग में जटायु मिले थे। जटायु रावण के सामने सामर्थ्यवान नहीं थे, परंतु फिर भी जब सीता मां को रावण लेके जा रहा था तो जटायु ने रावण के साथ में संघर्ष किया, रावण के साथ संघर्ष किया। और राम जी तो वन में आ गए थे, तब राम जी के पिता का शरीर छूटा था। राम जी अपने पिता के शरीर की अंत्येष्टि नहीं कर पाए दशरथ जी की, लेकिन जटायु ने सीता जी के रक्षण के लिए, उनके सम्मान के लिए रावण से लड़ाई की, संघर्ष किया। तो पिता के समान प्रभु राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। और यहां भीष्म पितामह भरी सभा में, जिनके धनुष की टंकार में इतनी गर्जना थी कि अगर वो एक बार भी जरा सा भी दुर्योधन को डपट देते तो मजाल थी कि दुर्योधन द्रौपदी के उस साड़ी का स्पर्श भी कर सकता था, लेकिन राज सत्ता ने उनको मौन कर दिया और अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए देखा। इसीलिए अंतिम समय में उनको वाणों की शैया प्राप्त हुई। ये कथा दृष्टि देती है कि आप पाप नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन आपकी आंखों के सम्मुख पाप हो रहा हो और आप वहां मौन दर्शक बने हुए बैठे रहो तो आप भी उस पाप के भागीदार बनते हो। इसलिए पाप सहना, पाप करना, दोनों ही पाप का फल प्राप्त करता है। दोनों को ही उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। शरीर से रक्त की बूंद बूंद करके रक्त निकल गया, बुद्धि पवित्र हुई। तब भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु आप मेरी बुद्धि को स्वीकार कर लो, क्योंकि जो दूषित अन्न खाया था, जो दुष्टों का संग किया था, जिस राज सत्ता के मोह से बंधे हुए थे, अब वो रक्त जब प्रवाहित हो गया तो अंतःकरण पवित्र हुआ। प्रभु से क्षमा याचना की, मार्गदर्शन प्राप्त किया और भगवान ने अंत समय में भीष्म पितामह को दर्शन देके उनको धन्य किया है।